Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, meet our today's guest, who is the versatile actor who left an indelible mark on both the silver screen and television. Renowned for pivotal roles in two national award winning movies, Oe Lucky Lucky Oe and Do Duni Char. Beyond the cinema, his talent shines in over 80 TV serials, 15 plus short films, and a plethora of 40 plus plays and advertisements. This performer is not just a face on a screen, but a seasoned artist with a rich and diverse portfolio. So, viewers, let's welcome सुरेंद्र बावरा जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है सर? सर अभी एक सीरियल है मेरा, उसमें डायरेक्शन कर रहा हूँ मैं। हम्म. तो उसका चल रहा है, और एक वेब सीरीज है, उसकी तैयारी चल रही है अभी मेरी। हम्म. तो दो तीन प्रोजेक्ट है अभी जिसमें मेरा काम चल रहा है। हम्म. सर आपने दो नेशनल अवार्ड जो विनिंग मूवीज हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में जी। बताया, आप उसके इम्पोर्टेंट पार्ट रहे. तो सर आप कुछ उसके जो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, चैलेंजेस आपने फेस किया, तो सर आप उसके बारे में आप व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें तो काफी अच्छा रहेगा. आशीष जी, सबसे पहले मैंने की थी दो दूनी चार। हम्म. उससे पहले भी मैंने एक फिल्म की थी अयूब खान जी के साथ। हम्म. तो उनके भाई का रोल मैंने किया था। हम्म. उसके बाद मेरे पास कोई लकी ओए का ऑफर आया, और मिस्टर विकास प्रजापति थे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे। हम्म. तो उनके साथ मैं काम कर चुका था पहले। हम्म. जासूस विजय एक सीरियल आता था, उसमें उनके लिए मैंने नाटक भी किया था। तो वही लकी हुए मैंने की। उस इंस्पेक्टर का रोल मैंने किया, और परेश रावल जी के अपोजिट था मैं। अभय देओल के अपोजिट भी था, उनके साथ भी मेरे सीन थे। हम्म. तो ये बहुत ही अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा। मैं इसमें पहले हरियाणवी भाषा बोल रहा था, लेकिन वहां लगा डायरेक्टर को कि नहीं, थोड़ा हरियाणवी जो आप बोल रहे हैं, ये एक एसएचओ रैंक का बंदा नहीं बोल सकता। तो फिर उसमें मैंने हिंदी बोली, और इसी फिल्म को देखा जो हमारे दो दूनी चार के डायरेक्टर थे, हबीब फैजल साहब। उन्होंने देखा और उसी के बिना पर उन्होंने मुझे कास्ट किया दो दूनी चार में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में, क्योंकि हम लोग 10 से 15 दिन के करीब हम लोग इसमें हमारा शूट रहा। और ऋषि कपूर जी के साथ बहुत अच्छा रहा। बहुत कोऑपरेटिव इंसान थे वो, और बहुत ही अ, अपनत्व वो भावना थी उनके अंदर। और नीतू जी के साथ, क्योंकि ये ऋषि कपूर जी की हम्म. सेकंड पारी थी। हम्म. फिल्म बहुत सराहनीय रही। अच्छा इसका रेस्पॉन्स भी रहा, और नेशनल अवार्ड मिला। हम्म. तो और दिल्ली में शूट था सारा हम्म. हमारा। तो ठीक है. सर आपने जो ये दो दूनी चार किया था और ओए लक्की लक्की ओए किया था, आपने एक दो और फिल्में भी जो की, वो मोस्टली जो फिल्में हैं वो कॉमेडी वाली फिल्में हैं. हॉरर कॉमेडी, जी। कॉमेडी ड्रामा. तो मतलब ये आपने जानबूझ करके कॉमेडी जॉनर की तरफ गए या बस हो ही गया? नहीं, मैं बेसिकली कॉमेडी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम्म. और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है कॉमेडी। हम्म. तो ऊपर से ऑफर मिला। मैंने इसमें एक वो लिखी हुई में एक कुछ करने की कोशिश मैंने की थी कॉमेडी, हम्म. हल्का सा। लेकिन डायरेक्टर मेरे हमारे बोले कि नहीं सर, वो एसएचओ रैंक के लिए ठीक नहीं रहेगा थोड़ा। हम्म. क्योंकि जब अभय देओल मेरे पास जब उनको अरेस्ट करते हैं और थाने में हम्म. लेके आता है उनको अपने पास में, हम्म. और उसके बाद वो कहते हैं जी मैं सब बता दूंगा आपको। हम्म. हम्म. तो वहां वो गाना चलता है, ओए लक्की लक्की ओए। हम्म. तो हम्म. उस गाने के ऊपर हमारा पूरा एक वो था, मोन्टाजेस थे, हम्म. उससे पहले डायलॉग थे हमारे।
तो वहां मैं हम्म, थोड़ी सी हरकत करने की कोशिश करता हूँ, पैंट को थोड़ा ऊपर चढ़ाने की, इस तरह से हम्म, कुछ। तो हम्म, उन्होंने बोला कि नहीं सर, थोड़ा ऐसा चलेंगे अच्छा नहीं रहेगा, जबकि पूरी फिल्म कॉमेडी थी, हम्म, तो जा सकता था। हम्म, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कॉमेडी रहा है। हम्म। सर, आपने ग्रेट और लेट एक्टर ऋषि कपूर जी के साथ काम किया, जी जी। तो उनके साथ आपका फिल्म करते समय कैसा अंडरस्टैंडिंग रहा? बहुत अच्छा। बेसिकली जब उनको पता लगा कि मैं थिएटर से हूँ, हम्म, तो फिर फिल्म में नाम नहीं था हमारा, क्योंकि जो हमारा सीन थे हमारे ऋषि कपूर जी के साथ, हम्म, नीतू जी के साथ, उनकी बेटी के साथ, जो उनके बच्चे थे, हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे फिल्म में नाम दिया बिट्टू। हम्म, कहते यार बाबा तेरा कोई नाम है? मैं कहा नहीं सर, नाम नहीं। कहते मैं तेरे को नाम दे रहा हूँ बिट्टू। ऋषि जी ने दिया। तो यूनिट में जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, लाजपत नगर में शूट था हम्म, ऋषि जी ने, हम्म, तो मुझे वहां सेट पे बिट्टू कह के बुलाते थे। हम्म, और सब डरते थे उनसे, किसी हम्म, की हिम्मत नहीं होती थी। तो जिस दिन मेरा लास्ट था, जिस दिन मेरा हम्म, बैकअप हो रहा था लास्ट में, हम्म, तब उन्होंने बुलाया कि बाबरा जा रहा है। मैंने कहा हाँ जी। हम्म, तो हिम्मत मेरी भी नहीं थी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा कि चल एक फोटो कराते हैं। हम्म, तो पर्सनली उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, बैठाया, हम्म, और फिर एक फोटो कराया। हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सर सब डरते हैं आपके पास आने से, हम्म, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की भी। हम्म, अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि मैं आपके साथ एक फोटो कराऊं, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था। हम्म, तो हम्म, ये इस तरह के नेचर था उनका बहुत। हम्म। सर, आपने आमिर खान प्रोडक्शन के साथ भी काम किया, नानू की जानू। आई थिंक 2018 में शायद ये मूवी आई थी। तो आमिर खान, जिनको जी बोला जी। जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो उनके साथ आपको, आपका जो आपने काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप उनसे मिले? परफेक्शन को लेकर के कोई ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस? सर नानू की जानू में अभय मेरे साथ थे, हम्म, राजेंद्र शर्मा थे, हम्म, और जो राइटर थे हमारे मनु ऋषि, वो हम्म, थे। तो हम लोग मनु ऋषि, मैं, अभय देओल, तो ओले क्यू में पहले से कर चुके थे। किया हुआ है। तो जब सेट पे पूछा मैंने मिला, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और हम लोग काफी देर मनु ऋषि के साथ मैं रहा, बैठे, बातचीत हुई। फिर अभय जी को बताया, मेरे जो डायरेक्टर थे नानू की जानू के, वो 2 दिन ओले क्यू में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। हम्म, तो उन्होंने कहा अभय जी को कि ये सुरेंद्र बावरा हैं, हम्म, जो ओले क्यू में तुम्हारे साथ थे। हम्म, तो कोई जो नहीं कि वहाँ परफेक्शन होता है, और बहुत ही अच्छा, और जो वातावरण होता है सेट का, बहुत अच्छा होता है वो। हम्म। सर, आपने थिएटर में भी काफी रोल किए, 40+ आपने आपने प्लेस किए, टीवी आपने किया, इतने सारे सीरियल्स किए, मूवीज किया। आपको इन तीनों में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल या जो सशक्त जो माध्यम है, वो क्या लगता है और क्यों लगता है? देखिए आशीष जी, जो थिएटर है, मेरा पहला इंटरव्यू जो न्यूज़पेपर के लिए हुआ था, वो संडे टाइम्स में था। हम्म, तो जो एडिटर थे उनके, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि थिएटर में और फिल्म में। तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि थिएटर है जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं ना हम लोग, हम्म, उसकी तरह है। हम्म, एक मिस्टेक आपको धरातल पे ले आती है। हम्म, फिल्म है रीटेक हो जाएंगे, सीरियल है रीटेक हो जाएंगे, लेकिन थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता। हम्म, आप, ऑडियंस आपके सामने है, हम्म, उनके सामने आपको परफॉर्म करना है, डायलॉग्स हम्म, बोलने हैं, एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट्स है, हम्म, सब वहां पे आपको करना होता है। और वो हम्म, लाइव होता है सब। हम्म, रिएक्शन भी आपको लाइव मिलता है। हम्म, अगर आपने बहुत अच्छा किया, वहीं आपको तालियां भी मिलेंगी। हम्म, तो थिएटर को मैं बहुत सशक्त मानता हूँ, हम्म, क्योंकि वहां रीटेक का कोई चांस नहीं। हम्म, और आपका जो रियल कैरेक्टर है, आप जो करने जा रहे हैं, वो आपको वहां करने का मौका मिलता है। और हम्म, आप उसको अच्छे से करते हैं, तो आपको वहीं लाइव आपको एप्रिशिएशन हम्म, भी मिलता है। और अगर हम्म, आप नहीं करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने हैं। हम्म।
सर पहले भी हमने जिनसे भी बातें की, सबने मोस्टली जो भी आए, जो गेस्ट आए, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एनएसडी या थिएटर से रहा है। एक चीज हमने नोटिस किया कि थिएटर की तारीफ सब कोई करता है और एडवाइस भी करते हैं कि थिएटर करना चाहिए अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आना है तो। मगर थिएटर को मनी वाइज प्रोडक्टिव नहीं मानते, कहते पैसा नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम लाइफ टाइम तो थिएटर करने आए नहीं है। तो थिएटर मतलब ये क्या है? ए टाइप ऑफ जस्ट सर्टिफिकेट है कि भाई सर्टिफिकेट ले लिया और बाद में वर्क के लिए तो भाई फीचर फिल्म ही करना है। आप इसको कैसे देखते हैं प्रोडक्टिविटी वाइज? सर हिंदी थिएटर में पैसा नहीं है, ये सत्य है। अच्छा। बंगाली थिएटर में पैसा है, मराठी में पैसा है, गुजराती में पैसा है, इंग्लिश में पैसा है। हम्म, हिंदी में पैसा नहीं है, ये भी सच है। हम्म, और जो लोग आते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ। 2 साल का मैंने वहाँ हम्म, डिप्लोमा किया है। और मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त थे, बाद में वो एनएसडी चले गए। हम्म, तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को यहाँ पे मांझने आए हैं और उसके बाद हमारा रास्ता वही है, हम्म, तो वो उसको भी मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। क्योंकि थिएटर जो है वो आपको निरंतर करने की कला है। हम्म, आप उसको रेगुलर करेंगे, लगातार करेंगे, तभी आप उसमें परफेक्शन की तरफ जाएंगे। हम्म, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 नाटक 4 नाटक करने के बाद उसके बाद मैं फिल्मों में चला जाऊं, या उसके बाद मैं हम्म, सीरियल करूं, या उसके बाद मैं मीडिया करूं, हम्म, तो आप वो जो रिजल्ट देना चाहते हैं वो रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे। हम्म, मेरा ऐसा मानना है। और इसीलिए शायद अनुपम खेर साहब हैं, या सतीश कौशिक थे, या ओमपुरी साहब थे, या और जो थे नसीर साहब हैं, राज तो बब्बर जी। वो लोग हम्म, अभी तक थिएटर कर हम्म, रहे हैं। हम्म, ठीक है। सर ऐसा देखा जाता है अभी कुछ जो रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों के सामने आए, कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको, या सेलिब्रिटीज आप कहिए, कि जिनको दो चार लोग जानने लगते हैं, थोड़ा सक्सेस मिल जाता है तो वो उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। आमतौर पर ऐसे लोग कहते भी हैं कि सक्सेस मिलते ही लोगों का दिमाग पहले खराब हो जाता है। मेरा जी बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि आपके नाम में ही बावरा लगा हुआ है और आपको सक्सेस भी मिला हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन्ड रखते हैं? और कैसे आप अपने आप को इतना मतलब जो बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, या ऑफ द स्क्रीन भी जब आपसे बातें हुई, तो आप इतना वेल मैनेज्ड कैसे हैं? सर आप कुछ भी कर लें, हम्म, रहना आपको जमीन पर ही। हम्म, आपको कितना भी बड़ा फेम मिल जाए, कितने भी आप स्टार बन जाए, कुछ भी बन हम्म, जाए, हम्म, लेकिन आपको चलना जमीन के ऊपर ही है, हम्म, रहना भी जमीन के ऊपर ही है। आकाश में तो आपको उड़ना नहीं है। हम्म, सर मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। एक समय था, आज से 15 साल 17 साल पहले, कि जब मैंने 2 शिफ्ट में काम कर रहा था दिल्ली में। हम्म, यानी सुबह 7 बजे मेरी एक शिफ्ट होती थी, और शाम को 7 बजे तक। हम्म, उसके बाद रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक की शिफ्ट में मैं काम करता था। एक सीरियल में हम्म, कर रहा था हम्म, और एक टेलीफिल्म में कर रहा था। हम्म, एक समय होता था कि अगर मैं मंडिया हूँ चला गया, हम्म, और किसी ने पूछा, मैंने कहा यार खाने का कोई काम नहीं है, तो कहते अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर हम्म, दिल्ली में किसी के पास काम नहीं है। हम्म, हम्म, लेकिन मैं तब भी जमीन पर था, आज भी जमीन पर हूँ। हम्म, आप अपनी सभ्यता, आप अपना जो आपका व्यक्तित्व है, जो हम्म, पर्सनैलिटी आपकी है, अगर आप उससे बाहर जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे आप, हम्म, तो आपका पतन भी निश्चित होता है। हम्म, इसलिए जितनी भी आपके पास शोहरत हो, जितने भी आपके पास आप बुलंदी पे पहुंच जाएं, हम्म, बावजूद उसके आपको रहना जमीन पर ही है। हम्म, और मेरा ऐसा मानना है कि वहीं रहना चाहिए। हम्म। तो आजकल जब लोगों का इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, या ऐसे आपके फील्ड के जब लोग बिहेव करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? आपसे क्या नहीं सर, सीखें? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ऐसा, हाँ, कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट कर लिया, एक प्रोजेक्ट उनका आ गया, हाँ, तो उसके बाद उनका जो बिहेव होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है हम्म, ना।
तो फिर मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मैंने इतना काम किया है, थिएटर मैंने इतना किया है, और फिल्म भी मैंने की, सीरियल भी मैंने की, एड फिल्म भी मैंने की, हम्म, है ना। उसके बाद अगर मैं अपने आप को देखूं तो भाई मैं तो जमीन पर ही हूँ, हम्म, और वापस आपको आना पड़ता है। हम्म, क्योंकि एक समय आता है आपका जब आपके पास काम नहीं होता है, हम्म, तो वो आप जो लोगों को अपना एरोगेंट दिखा रहे होते हैं, हम्म, या जो आपने जो आप हैं उससे हट के जब आप अपना चेहरा दिखा रहे होते हैं, तो फिर आपको याद आता है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था, हम्म, उसी का दुष्परिणाम है कि आज मैं इसी स्थिति में हूँ। हम्म, तो मैं सर वैसे ही रहता हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी काम हो या मेरे पास ना काम हो, हम्म, लेकिन मैं जमीन पर रहना पसंद करता हूँ सर। हम्म। सर, आपके नाम में एक और शब्द है जो बहुत जिसने अट्रैक्ट किया, वो आपका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र। सुरेंद्र का सुरेंद्र वैसे तो बहुत कॉमन नेम है इंडिया में, स्पेशली जी। हिंदू और सिख कम्युनिटी में बहुत कॉमन नाम है। थोड़ा कई बार ऑर्डिनरी सा फील होता है, मगर आप तो बन गए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आप सेलिब्रिटी के स्टेटस में आप आ चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, और अच्छा, आपके नाम का मतलब भी होता है चीफ ऑफ गॉड्स। तो ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जो आपकी जर्नी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारे जो स्पेशली जो यंग व्यूअर्स हैं उनको कुछ उससे सीखने को मिले। सर मैं तो अपने आप को अभी भी ऑर्डिनरी मानता हूँ। हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता सर। हम्म, आपके अंदर जो कला है, वो कला का आप इजहार कर रहे होते हैं, वो कला का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम्म, मात्र इतना ही है। तो आपको ऑर्डिनरी सामान्य रूप में ही आपको लेना चाहिए अपने आप को, वैसे ही मैं आप लेता भी हूँ। हम्म, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को आपके कि अब कुछ भी बन जाए आप, आपका जो बेस है, हम्म, आपका जो ग्रास रूट है, हम्म, उसको भूलना भी नहीं चाहिए, और ईगो अपने अंदर लानी भी नहीं चाहिए। हम्म, सर मेरे गुरु का नाम है श्री पंचानंद पाठक। हम्म, अभी स्वर्गीय हो गए हैं वो। हम्म, एनएसडी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है, श्री राम सेंटर के फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, हम्म, और भारत में इप्टा के फाउंडर मेंबर हम्म, बल्ला सानी, पंचानंद पाठक, जोरा सहगल, हम्म, ये 5 लोग थे। हम्म, उनमें से एक थे मेरे गुरु। हम्म, उनको मैंने देखा जमीन पर। हम्म, नसीर साहब, इब्राहिम अलगाजी साहब का कोई भी प्ले आप उठाइए, म्यूजिक बाई पंचानंद पाठक। हम्म, तो नसीर साहब ने भी रोल किया, आशीष विद्यार्थी साहब ने भी रोल किया, हम्म, और उनसे सीनियर जो एनएसडी के फर्स्ट बैच के जो लोग थे, हम्म, चाहे वो मनोहर सिंह थे, चाहे वो और लोग थे, सब ने काम किया उनके अंडर में। हम्म, और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे वो, और म्यूजिक डायरेक्टर तो खैर कमाल के थे। हम्म, तो मैं उनका शिष्य हूँ, हम्म, और उनसे मैंने यही सीखा है कि नहीं, आपका जो ग्रास रूट है, आप जहां से चले हैं, पैरों को जमीन पर टिका के रखिए। अगर आप उड़ेंगे तो फिर उड़ी जाए। हम्म, तो सबसे मैं यही कहूंगा कि आप कुछ भी बन जाएं, हम्म, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको निखारिए। हम्म, उसको, जैसे आपने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसको आप कीजिए, हम्म, लेकिन अपने आप को मत बदलिए। हम्म, जब आप पर्दे के कैमरे के सामने हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाइए। हम्म, आप थिएटर के स्टेज पर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाइए। लेकिन हम्म, आम लाइफ में हमें वैसे ही रहना चाहिए। हम्म। सर, आप थिएटर से जुड़े रहे, इतना आपका डीप एक्सपीरियंस है इसमें, और थिएटर के लिए स्क्रिप्ट मुझे जहाँ तक लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। जी और बिल्कुल। आप फीचर फिल्म से भी जुड़े हुए हैं। तो आजकल जो फिल्में बन रही हैं, पहले जो आप देखते हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे की भी जो मूवीज थी, वो ऑडियंस को होल्ड करने में उसमें होता था कि वो होल्ड कर पाता था। आजकल 2 घंटे की एवरेज मूवी हो गई है, 2 घंटे 2:10। लेकिन 2 घंटे वाली मूवीज भी, उनके स्क्रिप्ट को आपको देख करके नहीं लगता कि उन इन मूवीज को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? वैसे आप कहते रहिए कि बॉक्स ऑफिस पर हमारा ये कलेक्शन है, जो भी है, मगर जो फैक्ट है कि भाई जब दर्शक जब मूवी देख रहे होते हैं, कई बार वो यॉर्निंग कर रहे होते हैं, उनको लगता है ये क्या हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, उस लेवल की कहानियों में, कहानियों की कमी है? देखिए सर, चाहे हम थिएटर की बात करें या फिल्म की बात करें, एक सबकी एक यात्रा होती है, एक जर्नी होती है।
आजकल एक तो कंटेंट हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं, हम्म, कहानियां बहुत लचर कमजोर आने लगी हैं। हम्म, अब क्या हो गया कि एक जो कहानी की जो एक यात्रा होती है वो यात्रा पूरी नहीं होती, हम्म, वो उसका मतलब है पार्ट टू। हम्म, तो उस कहानी को हम लोग बहुत बीच में छोड़ देते हैं हम्म, और उसके अंदर डिफरेंट इंसिडेंट्स हम उसमें डालते हैं अलग हम्म, अलग। हम्म, पहले क्या होता था, पहले कोई भी आप फिल्म उठाइए उसकी पूरी एक कहानी की एक शुरुआत होता था, एक मिड होता था, एक एंड होता था। हम्म, अभी वो नहीं है, और यही कारण है कि बहुत अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। और जो दर्शक हैं, चूंकि जो पहले रेट होते थे वो बहुत कम होते थे, आजकल 200 250 रुपए से 300 रुपये 350 रुपये का टिकट है। तो हम्म, आजकल हम कलेक्शन पे बात करते हैं। हम्म, अब हम सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली पे, डायमंड जुबली पे बात नहीं करते हम। हम्म, एक फिल्म जो है 3 साल से चल रही है, 4 साल चल रही है, अब वो उसको बात नहीं करते, हम कहते हैं सप्ताह में कितने आ गए, इतने करोड़ आ गए, वो हिट होगी, सुपर हिट होगी। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल, जैसे अभी गदर 2 आई। हम्म, सर आप उसका आपने देखी होगी, सबने देखी है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूट नहीं है सर, हम्म, कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूट है उसके अंदर। या एक फिल्म रजनीकांत साहब की आई थी साथ में ही, हम्म, है ना, हम्म, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शूट नहीं है सर, सिंपल सिंपल फ्रेम है उसकी, हम्म, बिल्कुल सिंपल शूट है। हम्म, लेकिन दोनों फिल्में सुपर हिट रही, खूब पैसा कमाया, क्योंकि उनपे एक कहानी थी और हम्म, कहानी की एक पूरी यात्रा थी, हम्म, एक जर्नी थी पूरी। तो अगर ऐसी फिल्में आएंगी तो चलेगी, हम्म, और अगर आप पार्ट टू के चक्कर में फिल्म को बीच में छोड़ेंगे, हम्म, या जो उसका कहानी की पूरी यात्रा उसको नहीं दिखाएंगे, तो सब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। सर आपने इतने सारे रोल्स निभाए, ये आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, कोई आप ऐसा रोल जो आप चाहते हो कि भाई एक बार ऐसा रोल आए तो बाकी चीजों को साइड में रखेंगे, ये रोल जरूर करना है, या एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं कि भाई एक बार इनके साथ तो एक्टिंग होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ? सर मैं जो सबसे अच्छा एक्टर जिसको मैं मानता था, अब तो नहीं रहे वो, इरफान भाई, हम्म, इरफान खान। उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था भंवर, हम्म, सोनी पे आता था मेरा सीरियल। हम्म, तो बहुत सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते, लेकिन मैंने वो काम बहुत पहले उनके साथ कर लिया था। हम्म, परेश रावल साहब के साथ मैंने काम कर लिया, अभय देओल जी के साथ मैंने काम किया, सोनू वालिया जी के साथ काम किया, ऋषभ शुक्ला के साथ, पृथ्वी के साथ, पेंटल के साथ, और गजेंद्र चौहान जी के साथ, हम्म, और और बहुत सारे लोग हैं। इरफान हम्म, भाई के साथ तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। हम्म, तो अब ऐसा कुछ नहीं है सर, हम्म, अब तो जिनके साथ मिल जाए, अब कोई ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हाँ, लोग चाहते हैं कि अमित जी के साथ काम करें, हम्म, या और किसी एक्टर के साथ काम करें, लेकिन अब ऐसी कोई चॉइस नहीं है, जिसके साथ मिल जाएगा करेंगे। लेकिन जो जिनको मैं मानता हूँ, जैसे नसीर साहब हैं, हम्म, तो नसीर साहब का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ, हम्म, शिलाम में मैं हम्म, उनका स्टूडेंट रहा हूँ, उन्होंने क्लास ली है हमारी एक्टिंग की। हम्म, हम्म, तो ये लोग हैं जो सडनली मैं, अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं इरफान भाई के एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज गो अहेड सर। हम लोग सर भंवर सीरियल कर रहे थे। हम्म, तो भंवर में मेरा नेगेटिव करेक्टर था। हम्म, एक छोटी उम्र का बच्चा मर्डर कर देता है हम्म, भारत के जनरल सॉलिसिटर का। हम्म, और इरफान भाई भी उसमें एक नेगेटिव करेक्टर थे, एक वो फ्रॉड करते थे। हम्म, तो अखबार में उन्होंने पढ़ा मेरे बारे में, और वो मेरा वकील बन के आगे निकली। हम्म, तो उसमें एक डायलॉग था उनका मेरा, मैं उनको कहता हूँ कि उसका जो वकील है, मेरा अपोनेंट जो था, उसका जो वकील है भाई, उसने वो केस जीत लिया, उसने वहां का केस जीता, उसने वहां का केस जीता, उसने उसको हराया, उसने ये किया। मेरा एक बहुत लंबी सी मेरा था, और एक लंबा सा उनका डायलॉग था। उनका भी डायलॉग ये था कि मैंने ये केस जीता, मैंने वो केस जीता। तो हम लोग ग्रीन रूम में रिहर्सल कर रहे हैं, तो मैंने इतना लंबा डायलॉग बोला और उन्होंने एक लाइन में खत्म कर दिया। हम्म, उन्होंने बोला
मैं हारा हूं क्या? मैंने कहा इरफान भाई ये नहीं है डायलॉग आपका, हम्म, आपका डायलॉग ये है। कहता इसका मतलब क्या है ये बता मेरे। मैं बता रहा हूं ना, मैं वो जीता, मैं वहां जीता, मैं वहां जीता, मैंने उसको हराया, मैंने उसको हराया। इसका सार क्या निकलता है हम्म, कि मैं कभी हारा नहीं, हम्म, तो मैं इतना लंबा क्यों बोलूं? हम्म, मैंने कहा अच्छा वो आपने यहाँ बोल दिया। हम्म, अगर यही आप कैमरे के सामने बोलते तो मेरा तो वहां पे हो जाना था कबाड़ा। हम्म, बड़ी जोर से हंसे वो। हम्म, कहते हैं यार ये छोटी सी बात है, हम्म, उसको इतना लंबा मैं क्यों बोलना, एक शब्द बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ क्या? हम्म। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है मैंने। हम्म। सर आप इस फिल्मी दुनिया में कैसे आए? सर शुरुआत मेरी अभिनय की जो हुई थी वो हुई थी रामलीला से। हम्म, मैंने काफी वर्ष जो है वो राम का रोल किया, भरत का किया, हम्म, लक्ष्मण का किया। हम्म, उसके बाद मैं थिएटर में आ गया हम्म, और मैं गुरुजी के साथ रहा 4-5 साल। फिर हम्म, मैं श्री राम में आ गया। हम्म, जब मैं श्री राम में आया तो वहीं पर मेरी एक मुलाकात हुई एक डायरेक्टर से, और एक फिल्म कर रहे थे, वो टेलीफिल्म थी जहर। हम्म, तो पहला हम्म, डायलॉग्स का मुझे ये था कि मैंने एक बार डायलॉग पढ़ा, 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का, हम्म, मुझे याद हो गया। हम्म, फिर जासूस विजय मैंने किया, हम्म, उसमें पीयूष भाई भी मेरे साथ थे, पीयूष मिश्रा हम्म, हम्म, उनके साथ भी था। हम्म, वहीं से जो डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे, हम्म, जो लगान में जिन्होंने कास्टिंग की थी, हम्म, तो उन्होंने फिर मेरे को इसमें कास्ट किया, हुई लकी हुई में किया। हम्म, और यहीं से फिर हबीब साहब ने मेरे को 2004 में कास्ट किया। हम्म। सो नाइस। सर मेरा पूछने का एक मतलब यह भी था कि आमतौर पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फिल्मों में जाने नहीं देते हैं। तरह तरह की बातें उनके माइंड में होती है, स्टेबिलिटी को लेके एंड सम अदर इश्यूज। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे अलाउ किया? नहीं ये सच बात है। और जब मैंने शुरू किया था तब तो कोई फ्यूचर था ही नहीं, चूंकि थिएटर में गया था मैं। तो तब भी घर वाले या जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, तो वही बोलते भाई क्या करने जा रहा है वहाँ पे, इससे क्या मिलने वाला है, फिल्मों का बैकग्राउंड तो है नहीं, कोई जान पहचान तो है नहीं, कैसे काम मिलेगा। तो मैं भी फिल्मों की वजह से नहीं गया था, मैं भी थिएटर में गया था, मन था थिएटर में जाने का। मैं कहा थिएटर करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और ये भी सच है कि आपका टैलेंट और आपका भाग्य है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, और टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, क्योंकि टैलेंट तो सब में है। हर आदमी एक्टिंग करता है दुनिया में, चाहे वो माँ बाप के सामने स्कूल का बंक करने की बात हो, या कोई झूठ बोलने की बात हो, या इम्प्रेस करने की बात हो। वो हर आदमी एक्टिंग करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, और भाग्य आपका साथ देना चाहिए। क्योंकि आप थिएटर करेंगे सर, पैसा तो मिलेगा नहीं, आने जाने का किराया भी आपको लगाना है। उसके बाद जो ग्रुप चल रहे हैं वो सब आजकल पैसा लेते हैं, वो पैसा भी आपको देना है, तो अर्निंग कहाँ से होगी? और रही सर फिल्म की बात, तो फिल्म का तो बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। जब आप अपने आप को नहीं खड़ा कर पाएंगे, आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे कि मैं क्या हूँ, अपने टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स का ये बिल्कुल ठीक होता है। और सर मैं भी कहता हूँ, मुझे किसी ने कहा, मेरे जान पहचान के लोग थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फला इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहा है, सर क्या सलाह देंगे आप उनको? मैंने कहा एक बार मेरी बात करा देना, या आज जब वो कर चाह रहा था जाना तब आप मेरी बात कराते पहले। अब तो बात हाथ से निकल गई कि हम उसको मुंबई भेज रहे हैं। मुंबई भेज दिया, फिर वापस आ गए। तो ये सच है कि सर पैसा नहीं है, और फिल्में, सीरियल, एड फिल्म से बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो आप अपने आप को यहाँ खड़ा करेंगे, अपने टैलेंट को यहाँ दिखाएंगे, तो उसके बाद यहीं से
आपकी शुरुआत होगी। हम्म, लेकिन हर हर माँ बाप चाहता है, या सर मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे सर कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते। हम्म, ये सच्ची बात है। और मैं आपको निर्मल पांडे जी की बात बताऊं, निर्मल पांडे जी और सौरभ शुक्ला। हम्म, तो निर्मल पांडे से मेरी बात हुई, वो एक बार दिल्ली आए हुए थे। हम्म, तो हम लोग जा रहे थे ऐसे ही सीपी की तरफ घूमने, मेरी गाड़ी में। तो उन्होंने कहा यार बाबरा शीशा नीचे करो। मैंने शीशा खोल दिया। मैंने कहा गर्मी है दादा, क्या कह रहे हैं आप? कहता है यार मैं वो जगह दिखाऊंगा तुम्हें जहां पर हम उधार पराठे खाते थे। हम्म, तो जब मैं निकला मंडी हाउस से अंदर बंगाली मार्केट की तरफ निकला, तो वहां उन्होंने दिखाया कि यहाँ एक पराठे वाला बैठता था, हम्म, और इससे मंथली हम पराठे खाते थे उधार। हम्म, जब पैसा आता था घर से तब उसका पैसा चुकता करते थे। हम्म, सर अभी वहां कोई बैठ के खाना खा के दिखा दे मेरे को हम्म, पराठे। हम्म, है ना? हमारे साथ भी था जब मैं श्रीराम में था। हमारे भी हम्म, होता था कि प्ले कर रहे थे खड़िया का घेरा, हम्म, वोकेशन चौक सर्किल। हम्म, तो सर सुबह 8 बजे रिहर्सल शुरू करते थे, हम्म, और रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाता, 2 बज जाते, 4 बज जाते थे सर। हम्म, हम्म, कहाँ जाके सोएंगे? हम्म, रात के 12 बजे आप कहाँ जाएंगे सर? हम्म, तो वहीं एनएसडी में सो जाते थे। हम्म, सुबह उठे, एनएसडी में हॉस्टल में चले गए, नहा धो के वापस आ गए, हम्म, ब्रश ब्रश करके जाके रिफ्यूजी मार्केट में चले गए, वहां जाके खाना खा के आगे, नाश्ता करके आगे। हम्म, तो सर पैसा कहाँ से आए? हम्म, इसलिए पेरेंट्स की बिल्कुल सही बात है कि जब आप वहां जा रहे हैं तो या तो आप घर से बहुत सॉलिड हैं, हम्म, आपको पेरेंट्स ने कहा ठीक है जाओ कोई बात नहीं, पैसा है हमारे पास, हम खर्च हम्म, करेंगे। हम्म, लेकिन अगर हम मध्यम वर्ग से हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि अपने शौक के साथ साथ हमें एक ऐसा वो रखना चाहिए जरिया जहां से हम इनकम कर सकें, हम्म, जहां से हम रोटी खा सकें। हम्म, उसके बाद वहां जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म। सर जैसा आपने कहा कि अब कोई वहां पर उधार पराठे खा के दिखा दे, मुझे खुद भी याद है 90s के दौर में जो मंडी हाउस और उसके आसपास का जो माहौल था, जो रौनक थी, आज अगर मैं भी गुजरता हूं तो वो मिस करता हूं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि तब के मंडी हाउस और आसपास की जो जो एरियाज हैं, एलटीजी, श्री राम सेंटर, कामिनी, तो तब के मंडी हाउस के एरिया में और आज के मंडी हाउस में कितना बदलाव आया है? और ये जो आत्मीयता थी, जो आपने कहा उधार पराठे, इसमें कहीं ना कहीं आत्मीयता झलकती है। तो बदलाव तो बहुत कुछ आया है, कंक्रीट का जो बदलाव है, तो आपको नहीं लगता कि वो आत्मीयता अब पहले जैसी नहीं रही? जी, आत्मीयता है ही नहीं है वहां से। हम्म, वो जो अपनापन था वो सब खो गया है। हम्म, जो मैंने आपको पराठे वाली बात बताई, हम्म, उसी में सर मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे दोस्त थे मेरे, हम्म, आजकल अभी वो मुंबई में ही रह रहे हैं, हम्म, कि वो सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। हम्म, कुछ लोग ऐसे थे जो किचन में रहते थे। हम्म, आज मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं वो, हम्म, और ठीक ठाक पोजीशन उन्होंने बना ली है। हम्म, तो वो महीने में क्या करते थे कि जैसे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कि बाबरा भाई कुछ पैसे हैं तो यार दे दो, हम्म, एक सप्ताह हो गया खाने वाले को पैसा देना है। हम्म, मतलब ऐसे ही खाते थे कहीं पे जाके खाना। तो उसको चुकता करते थे, तब अगले दिन उनको खाना मिलता था। हम्म, और हमें भी ये रहता था नहीं यार, अगर इसको खाना भी नहीं मिलेगा तो वो अच्छी बात नहीं। हम्म, अभी सर वो सब वहां से खत्म हो गया है। हम्म, अभी लोग 3 महीने का कोर्स करके निकलते हैं बाहर, हम्म, और सर जो स्टार्टअप उनके अंदर होता है, अब हमें हंसी आती है कि अभी निकले हो बेटा, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पता नहीं क्या कर दोगे। एक सर कहावत है ना हमारे थिएटर में कि हम तो थिएटर खाते हैं, थिएटर ओढ़ते हैं, थिएटर सोते हैं, थिएटर पहनते हैं, हम्म, थिएटर जिंदगी है हमारी, और थिएटर में ही जीना है, थिएटर में ही मरना है। तो हम्म, सर ये बहुत थोड़े दिन का होता है। हम्म, सच्ची बात है, कुछ दिनों के बाद वो हवा निकल जाती है, हम्म, और फिर आदमी हम्म, सोचता कहीं जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए यार, खाना हम्म, पानी तो कुछ हो जाए। हम्म, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं सर मुंबई में,
जो थिएटर से ही हैं, हम्म, कि उन्होंने वहां पे जाके, जैसे आपने सुना होगा अपना नवाजुद्दीन का, कि उन्होंने वहां धनिया बेचा था, हम्म, खुद बताते हैं। हम्म, ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो मेरे साथ थे, कि उन्होंने मुंबई में जाके बेचा, उन्होंने सब्जी बेची। हम्म, लेकिन वो स्ट्रगल था, टैलेंट था, हम्म, भाग्य साथ था उनके। हम्म, मेहनत छोड़ी नहीं उन्होंने, बेशक उन्होंने काम किया और आज ठीक ठाक मुकाम पे है, लेकिन वो जज्बा हम्म, आज नहीं है सर। हम्म, आज तो 3 महीने का कोर्स करते हैं। हम्म, और एक बात, अभी अभी मेरे ख्याल से कल या परसों की बात थी, कहीं बैठा था, ऐसी बात चल रही थी एक्टिंग क्लासों को लेके, कि सर आज बहुत एकेडमियां खुल गई हैं। मैंने कहा देखो भाई, सीधी सी बात है, बड़ी स्पष्ट बात है। एक्टिंग एकेडमी खोलने का मन में तब आता है सर, जब आपको काम नहीं मिल रहा। जब आपको काम मिल रहा होता तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, हम्म, फुर्सत ही नहीं होती आपकी। हम्म, तो या तो आप एक्टिंग में फ्लॉप हो गए हैं, हम्म, या तो आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं है, या तो आपके पास टैलेंट नहीं है। तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, हम्म, तो जब आपके पास खुद के पास टैलेंट है सर, आप दूसरे को क्या सिखाएंगे? हम्म, तो गुरु का वैसे ही, गुरु का शिष्य वैसे ही होगा। हम्म, बाहर जाके फिर वो क्या करेगा? हम्म, तो हम्म, वो सही बात है, आपकी आत्मीयता खत्म हो गई है वहां पे। हम्म, प्रोफेशनलिज्म हो गया बिल्कुल। हम्म, लोग आते हैं, खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। हम्म, जो वो समय था जब कि आप बात कर रहे हैं सर, तब आत्मीयता थी सर। हम्म, तब लोग जाके आके मिलते थे, बातें करते थे, थिएटर पे बातें होती थी, फिल्मों में बातें होती थी, हम्म, सीरियल्स पे बातें होती थी, प्रोड्यूसर्स वहां पे आते थे, डायरेक्टर वहां पे आते थे। अभी वो सब, अब सब एसी ऑफिस में चला गया है। हम्म, अब वहीं से बात बातें होती है, हम्म, और सर वहीं से सब कास्टिंग हो जाती है। हम्म। तो मंडी हाउस की वो जो रौनक थी, वो अब नहीं है सर। सर, जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, अपने करियर को कैसे वो ब्राइट बनाएं, और साथ ही आपके जो फैंस हैं उनके लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, सब एक ही बात बोलते हैं, कड़ी मेहनत। हम्म, तो वो तो है ही, कि आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही करनी है। लेकिन साथ में जब आप थिएटर कर रहे हैं या आप फिल्म कर रहे हैं, तो सर आपको महीने में, पूरे महीने दिन आपको काम नहीं मिल रहा होता है। 2 दिन मिल गया, 4 दिन मिल गया, 6 दिन मिल गया सर, उसके बाद आप खाली हैं। तो उस पैसे में सर लाइफ नहीं कटने वाली। हम्म, तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ साथ में, जब तक आपको फुल फ्लैश काम नहीं मिलता है, पूरे महीने काम नहीं मिलता है, या 6 महीने काम नहीं मिलता है, जब तक उस स्थिति में आप नहीं आते हैं, हम्म, तो मेरा ये मानना है, और ये मेरा सजेशन भी है हम्म, सभी को, कि आप साथ में कोई ऐसा काम रखें हम्म, जिससे आपकी अर्निंग होती रहे। हम्म, मान लिया आपको महीने में 2 दिन काम मिल गया, तो सर छुट्टी लेके आप कर सकते हैं उसको, हम्म, है ना। लेकिन अगर आप कंप्लीटली थिएटर पर डिपेंड करेंगे हम्म, या मीडिया पर डिपेंड करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, एक अच्छे गुरु के पास आप सीखें, हम्म, अच्छे ग्रुप में आप जुड़ें, और हम्म, तन्मयता के साथ जुड़ें, हम्म, डेडिकेशन के साथ जुड़ें, हम्म, सम्मान करें, सीखने की प्रवृत्ति रखें। हम्म, अगर आप सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि अरे नहीं, वो मजा नहीं आया, और आप उस पर रिएक्ट करें, हम्म, तो वो आपके, समझिए कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि आपका पिछड़ने का कारण बनेगा। हम्म, अगर उन्होंने आपको सलाह दी है, तो उसको माने, हम्म, उसके ऊपर वर्क करें, हम्म, और सीखने की प्रवृत्ति रखें। हम्म, आप आगे बढ़ेंगे, आपको काम भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है मानवीयता, इंसानियत। हम्म, हमारे यहाँ कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे एक्टर हैं। हम्म, जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा इंसान होना बहुत हम्म, आवश्यक है। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन आप एरोगेंट हैं, हम्म, तो सर आपको नहीं कास्ट करेंगे। हम्म, और आप 19 एक्टर हैं और बहुत हम्म, अच्छे इंसान हैं, हम्म,
तो जब कास्टिंग हो रही होती है तब आप कहते हैं नहीं यार बंदा अच्छा है, हम्म, कास्ट कर लो यार इसको, कोई बात नहीं, हम्म, एक्टर 19 है ना, करा लेंगे इससे। हम्म, लेकिन अगर आप अच्छे एक्टर हैं और एरोगेंट हैं तो बोले अरे नहीं नहीं है, साइड पे नखरे करेगा यार, छोड़ो, हम्म, हम्म, किसी और को बुला लेते हैं। हम्म, तो मेरा मानना है अच्छा इंसान सर, और हम्म, ये आपकी पहली निशानी है। हम्म, आप अच्छे इंसान अगर हैं तो आपको काम भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, लोग आपको आंखों पे बैठाएंगे। हम्म, अगर आप एरोगेंट हैं सर, बहुत जल्दी आपका पतन हम्म, निश्चित होता है। हम्म, तो मेरा आपके दर्शकों को, सभी को ये सुझाव है जो भी अभिनय में आना चाहते हैं, हम्म, हम्म, कि बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप थिएटर कीजिए अच्छे ग्रुप के साथ, अच्छे गुरु के साथ, हम्म, सीखने की प्रवृत्ति रखिए, हम्म, और साथ में कोई ऐसा काम रखिए जिससे आप घर चला सके या हम्म, अपना खर्चा चला सके, हम्म, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करें आप। हम्म, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पेरेंट्स आपको ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे अपने साथ। हम्म, एक दिन वो बोलेंगे कि भैया अपना कुछ काम धंधा करो, हम हम्म, कब तक आपको देते रहेंगे, क्योंकि आजकल ग्रुप्स की फीस भी बहुत ज्यादा है। हम्म, फिर आपको मेट्रो अफोर्ड करनी है, मेट्रो में आना है जाना है, फिर आप मंडिया हो जाएंगे तो वहाँ आपको चाय भी पीनी है, हम्म, वो भी खर्चा आपको करना हम्म, है ना। तो उसके लिए मेरा तो यही सुझाव है कि आप बिल्कुल करें। हम्म, और ये भी मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है हम्म, तो वो आपके उम्र के आड़े नहीं आती। हम्म, जैसे अपना अमरीश पुरी साहब थे, वो 45 ईयर में हम्म, डेब्यू था उनका। हम्म, तो ये भी आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत उम्र के हो जाए तो आपको काम नहीं मिले, आपको काम मिलेगा। हम्म, और लेकिन मेहनत बहुत हम्म, जरूरी है, और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, हम्म, अपने सीनियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा इंसान होके काम करना हम्म, आपके लिए बहुत आवश्यक सो नाइस सर। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा द हिलेरी टाइम्स पर आकर के। है। आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी, बहुत आनंद आया मुझे, और खुलकर बात करने का मौका भी मिला है। तो ओके सर। धन्यवाद।